एक दंगल देश की सियासत में भी छिड़ा हुआ है। बात हो रही है पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट भवानीपुर की, जहां से थोड़ी देर पहले शुवेंदु अधिकारी ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। नामांकन से पहले शुवेंदु अधिकारी के साथ अमित शाह ने रोड शो किया। अमित शाह के रोड शो के दौरान बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भी आमने सामने आ गए। दोनों पार्टियों के वर्कर्स के बीच हाथापाई भी हुई। हालांकि अमित शाह अपने रथ से उतरकर गाड़ी से निकले और शुवेंदु अधिकारी के नॉमिनेशन में मौजूद रहे। भवानीपुर ममता बनर्जी का गढ़ है। इस सीट से इस बार उनका मुकाबला शुवेंदु अधिकारी से है। शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को 2021 में पश्चिम बंगाल की हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम विधानसभा पर शिकस्त दे चुके हैं। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1956 वोट के अंतर से हराया था। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी 2021 के उपचुनाव में जीती थी। साल 2011 और 2016 में भी ममता बनर्जी भवानीपुर से जीत हासिल कर चुकी हैं। लेकिन इस बार यहां की लड़ाई दिलचस्प बना दी है शुवेंदु अधिकारी ने। इस बार 2 सीटों से वो चुनाव लड़ रहे हैं, भवानीपुर और नंदीग्राम। देखना यह होगा कि भवानीपुर पर इस बार किसका कब्जा होता है। शुवेंदु अधिकारी के नॉमिनेशन में अमित शाह खुद मौजूद रहे और उन्होंने यहां से हुंकार भी भरी। उन्होंने कहा कि अब वो अगले 19 दिन तक यहीं रहने वाले हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले। नॉमिनेशन से पहले अमित शाह और शुवेंदु के रोड शो के जरिए बीजेपी ने कैसे शक्ति प्रदर्शन किया, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके रंग में भंग डालने की पूरी कोशिश की। जब बीजेपी का रोड शो कालीघाट इलाके में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर के पास पहुंचा, तो वहां मौजूद टीएमसी के कार्यकर्ता और बीजेपी समर्थक आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की और काले झंडे दिखाए। स्थिति उस वक्त ज्यादा तनावपूर्ण हो गई जब दोनों पार्टी के समर्थकों के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई शुरू हो गई। टीएमसी समर्थकों ने शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ नारे लगा दिए। माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने सुरक्षा घेरा बनाया और भीड़ को तितर बितर किया। सुरक्षा कारणों से अमित शाह को अपना रोड शो बीच में ही छोड़कर गाड़ी से आगे निकलना पड़ा। अब जरा सोचिए, एक अंदाजा लगाइए, देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह और बीजेपी के कैंडिडेट शुवेंदु अधिकारी के लिए वो चुनाव प्रचार कर रहे थे और नॉमिनेशन फाइलिंग में वो उनके साथ जाने वाले थे। और टीएमसी के कार्यकर्ताओं की ताकत देखिए कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ भिड़ गए, जबकि वो जान रहे हैं कि देश के गृह मंत्री भी हैं, केवल बीजेपी के स्टार प्रचारक नहीं हैं। तो आप इंटेंसिटी देखिए कि पश्चिम बंगाल चुनाव का ये रण जो है ये कितना इंटेंस है। रोड शो से पहले अमित शाह ने एक रैली भी की। यहाँ पर अमित शाह ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर सीधा हमला किया। अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता ने अब ममता दीदी को टाटा बाय बाय करने का मन बना लिया है। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। आप सभी के साथ बातचीत करने का बहुत मौका मिलने वाला है, मगर मैं आज यहां आया हूं हमारे चारों प्रत्याशियों के नामांकन के लिए और विशेषकर शुवेंदु अधिकारी के नामांकन के लिए मैं आया हूं। चुनाव के पहले ही करीब करीब समग्र बंगाल का मेरा दौरा हुआ है। बंगाल में के कोने कोने में, कलकत्ता जाइए, दुर्गापुर जाइए, उत्तर बंगाल जाइए, हर जगह पे एक ही आवाज है, इस सरकार को बदल दो, ममता बनर्जी को बाय बाय टाटा कर दो। भवानीपुर में अमित शाह ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल की डेमोग्राफी बदल दी, लेकिन बीजेपी सत्ता में आने पर एक एक घुसपैठी को चुन चुनकर बाहर निकालेगी। मैं आज बंगाल की पूरी जनता
जो टोलबाजी से त्रस्त है, तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की गुंडाई से त्रस्त है, महिलाओं की असुरक्षा से त्रस्त है, बेरोक टोक घुसपैठ होकर बंगाल की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इससे त्रस्त है, आए दिन बम धमाके गोलीबारी से त्रस्त है, युवा बेरोजगारी से त्रस्त है और करप्शन का इतना रिकॉर्ड जो ममता जी ने बनाया है, इससे भी त्रस्त है। पूरे बंगाल की जनता मांग कर रही है कि महान पश्चिम बंगाल के अंदर अब परिवर्तन होना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। पश्चिम बंगाल की बॉर्डर को सील कर पश्चिम बंगाल और देश भर से घुसपैठियों को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना चाहिए। भवानीपुर में ममता की चुनौती आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी बंगाल के कद्दावर नेता हैं और जनता के नब्ज को बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। अमित शाह ने आज भवानीपुर में बताया कि शुवेंदु केवल नंदीग्राम से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अमित शाह ने उनसे कहा कि भवानीपुर से चुनाव लड़कर एक बार फिर ममता बनर्जी को चुनाव में हराना है। मगर मैं आज भवानीपुर के मतदाता भाइयों बहनों को विनती करने आया हूं। पूरा बंगाल ममता बनर्जी को विदाई करने के लिए तैयार है, मगर भवानीपुर वालों, पूरे बंगाल में परिवर्तन करने आपके हाथ में है। ऐसा है, एक एक सीट कर जीतेंगे, 170 सीट तक जाएंगे, तब परिवर्तन होगा, ठीक है ना? मगर मेरे पास एक शॉर्टकट है। अगर भवानीपुर वाले एक ही सीट जिता दे तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। अरे शुभेंदु दा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदु दा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना है। और इनका रिकॉर्ड है, गत चुनाव में ममता बंगाल में सरकार तो बना पाई थी, मगर ममता दीदी नंदीग्राम में शुभेंदु दा के सामने चुनाव हार गई थी। इस बार ममता जी पूरे बंगाल में भी हारेगी और भवानीपुर में भी हारेगी। इस बार कोई डरना मत, कोई गुंडे की औकात नहीं है जो बंगाल के वोटर्स को रोक पाए। इस बार भय मुक्त होकर वोटिंग करना है और सिर्फ हराना नहीं है, टीएमसी को मूल समेत उखाड़ कर बंगाल की खाड़ी में फेंक देना है। आज भवानीपुर में शुवेंदु अधिकारी के नॉमिनेशन में भगवा माहौल नजर आया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। लोगों की भारी भीड़ भी अमित शाह और शुवेंदु अधिकारी के रोड शो में मौजूद रही। हमारे सहयोगी पवन नारा ने इस दौरान लोगों से बात की। सुनिए वो इस बार क्या मन बना रहे हैं। सर, अमित शाह आए हैं, क्या असर पड़ेगा भवानीपुर में, क्या तस्वीर? क्या बोले, अमित शाह आए हैं, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग सोचते हैं अभी ये भी आएगा, शुभेंदु जीतेगा, यही सोचते हैं हम लोग। यहाँ जो कार्यकर्ता हैं वो जरूर आगे चल रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। अम्मा कहाँ से हैं?
रैली देख रहे हैं, कौन आया है? अमित शाह। अमित शाह। उनके आने से असर पड़ेगा? हाँ, असर पड़ेगा, हाँ। तो ये आम बंगाली मानुस है, मैम बोलना नहीं चाहते लेकिन कैमरे में कैद करना चाहते हैं। कोई डर के मारे बोलना नहीं चाहता है। अच्छा, अमित शाह सामने है तब भी डर है? अभी है, 4 तारीख के बाद सब निकल जाएगा। सब निकल जाएगा। तो कह रहे हैं कि अभी है, 4 तारीख के बाद निकल जाएगा। सीएपीएफ तैनात है, बहुत से लोग यहाँ खड़े हैं। मैम, अमित शाह यहाँ से गुजर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी उम्मीदवार हैं, मन में क्या आ रहा है सब देख के? इस बार तो दीदी का खेल खत्म होने वाला है। होने वाला है? होने वाला लग तो वही रहा है। तो भवानीपुर में अपने घर से दीदी हार सकती है? हो सकता है। हो सकता है। तो ये कहने वाले बोल रहे हैं कि ये हो सकता है कि दीदी इस चुनाव में हार जाए। एक तरफ सामने उम्मीदवार हो, गृह मंत्री हो, तो आगे कार्यकर्ता है, लेकिन सड़क किनारे जो लोग देख रहे हैं ये वो लोग हैं जो यहाँ देखकर जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। की होलो लग रहा है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं बिहार का हूँ। हाँ, वोट है यहाँ परिवार का? हाँ, मेरा दादी का है। लग रहा है कि अब की बार परिवर्तन होगा। हाँ, देखिए इस बार कौन जीतेगा। बहुत बार बीजेपी कोशिश किए हैं, अब देखिए। आपको क्या लग रहा है, किस बात पे आपको लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के लिए यहाँ से मौका है, खास तौर पर तब जब अमित शाह का काफिला यहाँ से गुजर रहा है? हमें इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि अमित शाह भी आया हुआ है और अमित शाह शुभेंदु अधिकारी का मेल जो इस बार बीजेपी का सरकार यहाँ पे आने वाला है उसका एक्सपेक्टेड यहाँ के आम जनता लोग नहीं कर सकता है। जो रिजल्ट आने वाला है वो वोट के बाद पता चल जाएगा कि कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है। आज दुर्गापुर में भी बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दरअसल दुर्गापुर पूर्व से बीजेपी उम्मीदवार चंद्रशेखर बंदोपाध्याय अपने समर्थकों के साथ नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचे थे। इससे पहले टीएमसी उम्मीदवार प्रदीप मजूमदार और दुर्गापुर पश्चिम के उम्मीदवार कवित दत्त अपने नामांकन दाखिल कर निकल रहे थे। इसी दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जय बांग्ला के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके जवाब में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगा दिए। दोनों पक्षों के बीच बहस तेजी से बढ़कर तनाव में तब्दील हो गई। मौके पर पुलिस मौजूद थी और इसी दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। हालांकि पुलिस ने काफी देर तक मशक्कत करने के बाद मामले को शांत करा दिया।